Hi, Aman. How are you? Hi, I'm doing good. I'm Aman and I own Revive Jaipur. I started this page myself 2 साल पहले. Initially when I started this page, I used to sell oxidized jewelry. जैसे जैसे I started growing, तो मैंने बहुत सारी चीजें incorporate कर दी. And अभी ऐसा है कि I sell apples, bags, accessories, everything related to women. ग्रेट। तो Okay. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हर बिजनेस के पहले होता है एक बिजनेस आइडिया, एंड द रीजन कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी अ Yeah. फ्लैश ऑफ जीनियस, इट कुड बी अ कन्वर्सेशन जो लगता है कि हाँ यार ये करना चाहिए। तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन था? So I used to work with a jewelry company a few years ago. तो मेरा हम्म। 9 to 5 जॉब था. आई वॉज डूइंग गुड. बट तब इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस नहीं थे जितने अब हैं. लाइक द नंबर्स ऑफ द ऑनलाइन पेजेस आर रियली रियली हाई नाउ. तो आई यूज टू स्क्रॉल एवरी डे. मैं भी इंस्टाग्राम से शॉपिंग करती थी. तो हम्म। मुझे ये था कि आई रियली वांट टू स्टार्ट कुछ अपना. तो मैंने इनिशियली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से स्टार्ट करा क्योंकि बिकॉज मुझे सोर्सिंग भी जयपुर से मिल रही थी, सब कुछ इजी था. तो राइट। आफ्टर लाइक 4 months के बाद मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर मिला था, वो भी मेरे किसी नोन से. नॉट लाइक अ ओके। फ्रेंड बट अ हाँ। फॉलोअर ऑफ माइंड फ्रॉम माई पर्सनल आईडी. सो अच्छा। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. और फिर करते गए आई यूज टू डू अ 9 to 5. और फिर बाकी जो एक दो ऑर्डर्स आते थे मंथ में, आई एम नॉट टॉकिंग ओह। अबाउट डे, मंथ्स में एक दो ऑर्डर्स जाते थे. आई यूज टू पैक और फिर मैं ऑफिस के बाद खुद देने जाती थी. क्योंकि कोरियर कंपनीज मिनिमम उनका क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे उनका फ्यूल लगता है और कन्वीनियंस का चार्जेस रहता है. तो ऐसे आई स्टार्टेड ग्रेजुएट. तो आपने जैसे बताया कि पहला ऑर्डर आने में भी टाइम लगा, उसके बाद में भी शुरू में ढेर सारे ऑर्डर्स नहीं आए थे। तो ये पेशेंस कहाँ से आया कि वेट करते हैं एंड विल जस्ट कीप ऑन डूइंग जो करना रहता है एंड इवेंचुअली ऑर्डर्स विल फॉलो? तो मेरा ये था कि जिन भी पेजेस को मैं फॉलो करती थी सबकी सेम जर्नी थी. क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल स्टोर नहीं है, तो बहुत इश्यूज आते हैं कि सामने वाला आपको कैसे ट्रस्ट कर पाए. तो मैंने कहा ठीक है, आई एम अर्निंग फ्रॉम माई 9 to 5 और जो भी है ठीक है. दिस वॉज माई साइड हसल. मैंने कभी नहीं सोचा था. आई लेफ्ट माई 9 to 5 जॉब और दिस इज लाइक माई अर्निंग सोर्स अभी. तो शुरू में आपने जैसे बताया कि महीने के 4-5 ऑर्डर्स से स्टार्ट हुआ, जब जर्नी स्टार्ट हुई वो ऑर्डर्स भी की। मुश्किल से. तो वो मोमेंट फिर कैसे आया जब आपको लाइक उतने ऑर्डर आने लग गए कि आपको लगा कि यार सही जा रहा है बिजनेस? बैक इन लाइक जून लास्ट ईयर मेरी एक रील वायरल हो गई. इंस्टाग्राम ने शायद पिछले साल ही रील्स का फीचर दिया था. राइट। तो रील्स मैंने सबसे पहले लाइक आई सेड कि ठीक है आई स्टार्ट मेकिंग रील्स. बिकॉज उस टाइम पे लाइक इंस्टाग्राम वाज फोर्सिंग के रील्स बनाओ और वो वायरल भी हो रही थी दूसरों के पेजेस के लिए. तो मैं कहा क्यों मैं नहीं बनाऊं. आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स. मैं रोज एक या दो रील्स डालती थी पेज पे. मैंने लाइक 50-60 रील्स डाली, कुछ भी नहीं आए व्यूज. लाइक 300, 1000, 1500 वो मैक्स था. दैट वाज लाइक मैक्स. और फिर जो मैंने एक रील डाली तो वो डालते ही वायरल नहीं हुई. इट गॉट वायरल आफ्टर लाइक अ वीक. एकदम से मेरे पास नोटिफिकेशन आने लग गई. पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी एंड आई वाज लाइक व्हाट. लाइक आई क्रॉस दैट टाइम 600K. फर्स्ट रील जो मेरी वायरल हुई थी दैट वाज लाइक 600K. मतलब मेरे लिए तो इट वाज न्यू कि इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं. मतलब मैं तो आई वाज लाइक स्टिल कि कैसे हैंडल करना है इतनी सारी क्वेरीज, इतने सारे न्यू फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. तो जैसे मैंने काफी सेलर से और हमने इंस्पायरिंग स्मॉल बिजनेस में बात की थी एंड दे हैड सिमिलर स्टोरी की रील उनकी एक जो शुरू की वायरल गई थी। और रील इज अ गुड थिंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट एज वेल एज योर ओन स्टोर। तो किसी को अगर मार्केटिंग करनी है रील्स के थ्रू जैसे आज की डेट में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए? सो बहुत सारी स्मॉल बिजनेसेस वो डरते हैं रील्स बनाने में. इधर दे डोंट वांट टू शो देयर फेस. तो अगर आप फेसलेस रील्स बनाना चाहते हो उसके भी बहुत सारे आइडियाज हैं. यू स्टार्ट मेकिंग योर पैकेजिंग रील्स. जो मेरी सेकंड रील वायरल हुई थी दैट क्रॉस लाइक 3 million प्लस एंड दैट वाज पैकेजिंग रील. आई शोड पीपल कि मेरा जो सबसे बड़ा ऑर्डर आया था उस टाइम पे उसमें क्या क्या कस्टमर ने मंगाया था. एंड सो पीपल लव वॉचिंग पैकेजिंग रील्स. अगर आप फेसलेस आइडियाज चाहते हैं तो बहुत सारे
मतलब क्रिएटर्स हैं, दे शो यू हाउ टू मार्केटाइज योर प्रोडक्ट. और पर्सनली मेरे लिए जो वैल्यूएबल रहा कि आई शो माई ओन पर्सनैलिटी टू माई कस्टमर so that they relate one on one. If you guys can show your face on reels, that would be very very great. क्योंकि अगर अब हम सामने वाली ऑडियंस के बारे मतलब नजरिए से सोचें तो उनको ये लगता है कि ठीक है इंस्टाग्राम पेज है, सामान बेच रही है, लेकिन कौन बेच रहा है? क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैम्स होने लग गए ना. तो पीपल शुड मेक अ कनेक्शन विद यू. तो जो मेरे सारे कस्टमर्स हैं, लाइक मोर देन कस्टमर्स, दे आर लाइक माय फैमिली. मेरी उनसे रोज बात होती है. एंड सो यू शुड मेक अ वेरी वेरी गुड कनेक्शन विद योर फॉलोअर्स. तो ट्राई शोइंग योर पर्सनालिटी. प्रोडक्ट्स भी आप दिखाओ रील्स के थ्रू. आप इतने सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं तो यू कैन एड अ टच टू योर पर्सनालिटी इन योर रील्स. तो जैसे आपने बताया कि पहले आप 9 to 5 कर रहे थे, साथ में बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे बिजनेस पिकअप कर लिया तो आपने जॉब छोड़ दिया. नाउ दिस इज योर सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग, राइट? बट ये चीज होती है कि दोनों चीजें शुरू में कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है. एंड ऐसा नहीं है कि शुरू में एफर्ट कम रहता है. एफर्ट अभी भी जितना है उतना पहले से करना पड़ता है. एंड विद द होप कि बिजनेस चल जाएगा. तो जॉब लाइफ और बिजनेस को एक साथ कैसे मैनेज किया आपने? लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि कई लोग जो स्टार्ट करेंगे चैलेंज फेस करेंगे. हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भी हुआ था क्योंकि 9 to 5 के बाद भी बहुत कम टाइम बचता था कि मुझे पोस्ट करने मिलता था. आई यूज्ड टू रिप्लाई टू पीपल. तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आउट ना, तो बहुत कम एंगेजमेंट आती थी. देयर वाज नोबडी कि कोई प्राइस पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. 4-5 लोग पूछते थे. आई यूज्ड टू टेल देम द प्राइस. अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड है, आई यूज्ड टू टेक ऑर्डर. एंड लाइक थोड़े दिन बाद आई यूज्ड टू पैक माई सेल्फ, गो टू द कोरियर कंपनी, गिव देम द parcels, come back and share the tracking. और कस्टमर को वो मिल जाता था तो they used to share review. तो जब मेरी फर्स्ट रील वायरल हुई, from that I think it got viral in June. Mid June में मैंने जॉब छोड़ दी थी. I took a huge risk because मुझे लगा कि एक ही चीज कर सकती हूँ मैं, क्योंकि because I am the only person who is handling. तो रिप्लाई करना, और मुझे लगा ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है. I took a very very big risk on this and thank God मैंने मतलब रिस्क लिया. नहीं, आई थिंक वो पॉइंट आते हैं जब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि हाँ ये चीज सही है. तो पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब अच्छी स्टेबल चीज चल रही है, ये कहाँ बिजनेस में चले जा रहे हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रहे. उन्होंने बोला जो तुम्हारा मन करे तुम करो. They didn't pressurize me on anything कि आपको ये करना है, आपको ये करना है. नो, दे वर वेरी सपोर्टिव. मेरी मॉम है, शी हेल्प्स मी अभी भी टू पैक ऑर्डर्स, टू सोर्स प्रोडक्ट्स और ये सब. सो दे आर वेरी सपोर्टिव. नाइस. मतलब जनरली अभी हो गया है कि पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, वरना पहले तो बेटा जॉब कर लो फिर देखना जो करना है. तो मैंने एक और चीज देखी है कि काफी पर्सनल चीज होती है ये. एंड लोग बिजनेस का अपना नाम रखते टाइम काफी थॉट लगाते हैं. तो आपने क्या थॉट, लाइक जयपुर तो समझ में आता है, बट रिवायत जयपुर आपने क्या सोच के कैसे इसका नाम रखा गया? आई टेल यू, गूगल पे मैंने डाला कि क्या क्या नेम रख सकते हैं. हाँ. तो सिंस आई एम मुस्लिम, तो मुझे चाहिए था कि आई कीप अ नेम व्हिच इज रिलेटेड टू उर्दू. तो उर्दू में रिवायत का मीनिंग होता है ट्रेडिशन. तो मतलब जयपुर इज अ कल्चरल हेरिटेज सिटी. तो मुझे ये था कि आई लाइक द नेम, बहुत इजी है, मतलब लोगों को पहली बार में समझ आ जाएगा रिवायत. तो मैंने रिवायत व्हिच मींस ट्रेडिशन इन उर्दू और जयपुर. सो आई कंबाइंड बोथ ऑफ दीज लाइक दैट. और ज्यादा तो एक तो हो गया ऑर्डर काउंट. ऑर्डर काउंट से पता चलता है कि चलो सही जा रहा है बिजनेस. बट एक पर्सनल या आर्टिस्टिक चीज जो होती है कि कस्टमर का फीडबैक. कोई ऐसे मैसेजेस आए थे कस्टमर्स के जो ऐसा लगा था कि हाँ ये चीज सही की है? लाइक एक हो गया क्वांटिटी की, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा फुलफिल कर रहे, बट एक क्वालिटी कमेंट आता लगता है ना, हाँ इसको खुश किया हमने. ऐसे कोई मेमोरी है कोई कस्टमर की? पहले जो मैं ज्वेलरी से आपको बताया कि मैंने बाद में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी. तो ज्वेलरी के बाद मेरी एक रेगुलर कस्टमर थी, प्रियंका वाज हर नेम. तो उन्होंने मुझे ज्वेलरी वो लेती थी मुझसे. तो शी टोल्ड मी यू आर फ्रॉम जयपुर, प्लीज आप मेरे लिए 2-3 कुर्ती, चिकनकारी कुर्तीज लोकली सोर्स कर दोगे. एंड आई वाज लाइक चिकनकारी कुर्ती, आई वाज आल्सो न्यू टू चिकनकारी कुर्तीज एंड ऑल. तो मैंने कहा ठीक है, आई डू इट फॉर यू. एंड शी वाज लाइक वेरी वेरी पेशेंट. तो उन्होंने मुझे पेमेंट पहले कर दी
एंड शी डिडंट इवन आस्क मी कि मुझे डिजाइन दिखाओ या कुछ, एंड शी ट्रस्टेड मी ब्लाइंडली, लाइक उन्होंने मुझे पेमेंट भेज दिया एंड शी सेड तुम्हें जो पसंद लगता है और ये मेरा साइज है, सेंड मी। मैंने उनको वो पैकेज बना के भेज दिया। तो आई पोस्टेड दैट रील, पैकेजिंग रील, एंड उसके बाद तो आई हैड लाइक 200 प्लस कमेंट ऑन दैट रील के we also want chicken kurtis. So that's how I introduced chicken kurtis, and now like most of my earnings are from the chicken curry part. मतलब एकदम क्या कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या फिर फेट की एक रिक्वेस्ट आई एंड देन सडनली इट ओपनड अप अ न्यू लाइक बिजनेस सेगमेंट इटसेल्फ? मुझे अभी नहीं पता था, मैंने रील डाल दी, मैं कहा ठीक है कि ऐसे ऐसे माय कस्टमर आस्क मी, सो आई सोर्स दीस फॉर हर। तो लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है ये भी मैं इनसे ले सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे रिपीटेड कस्टमर हैं दे ट्रस्ट मी रियली रियली ब्लाइंडली, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो उनको लगा कि किसी और से लेने के बजाय क्यों ना हम एमन से लें। तो दैट वाज द पार्ट के ठीक है, उन्होंने मुझ में फेथ दिखाई, आई आल्सो डिलीवर्ड द बेस्ट दैट आई कुड। सो ऐसे आई इंट्रोड्यूस चिकन करी। ये बट कितना ब्यूटीफुल लर्निंग है कि you have to be open to anything. like अगर ऐसा होता कि मैं I am not into this, मैं नहीं कर सकती, तो शायद एक नया ब्रांच नहीं खुलता रिवाज जयपुर के इसमें। तो एक और चीज पूछनी थी साथ में कि like jewelry is a subjective thing, like what somebody likes may not be liked by someone else. Same goes for clothing, especially kurtis designs जो होते हैं, इतने सारी वैरायटी होती है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस ज्वेलरी चीज को या फिर किस क्लोथिंग स्टाइल को रखना है अपने स्टोर में? तो मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, तो मतलब अभी तो बहुत इजी हो गया है, यू स्क्रॉल थ्रू इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बहुत सारे मोड्स आ गए डिजिटली। तो मुझे मतलब ये जो मैं एक चीज भी बेचती हूँ ना मेरे पेज पे, दैट इज माय पर्सनल स्टाइल, दैट इज व्हाट आई वुड एक्चुअली वेयर, तो मैं वो सेल कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस चिकनकारी कुर्ती, तो मैं ये पहन रही हूँ तो ही मैं बेच रही हूँ मेरे कस्टमर को, बिकॉज आई लाइक वेयरिंग सच कुर्ती, सच डिजाइन, कुछ भी पर्टिकुलरली। तो जो मेरी ब्रांड है दैट इज अ टच ऑफ माय पर्सनल स्टाइल। तो ऐसे। अच्छा, तो बेसिकली योर बिजनेस रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी स्टाइल। एक और चीज है कि जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड था ज्वेलरी का, बट बिजनेस चलाना एंड वर्किंग एट कंपनी दो अलग अलग चीजें होती है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कई सारी नई चीजें सीखनी पड़ी होगी बिजनेस चलाने के लिए। तो आप वो क्या क्या चीजें थी, और दूसरा कैसे आपने वो हर्डल्स ओवरकम किए लर्निंग के लिए? तो जो मैं जॉब कर रही थी 2 साल पहले, वहाँ आई वाज लाइक द ओनली पर्सन वर्किंग विद माय बॉस, सो आई वाज लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग। मल्टीटास्किंग मैंने वहीं से सीखी है, ऑर्डर पैक करना है, इंस्टाग्राम हैंडल करना है, कस्टमर्स क्वेरीज रिप्लाई करनी है, शूट करना है, कुछ भी। तो मैंने मल्टीटास्किंग सीखी ही वहीं से, वरना आई वुडंट बी एबल टू लाइक यू नो रन दिस लाइक सो स्मूथली। तो मेरा जॉब ही वही था कि आई वाज अलोन वर्किंग विद माय बॉस, एंड तो वहां से ही मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं अभी मल्टीटास्किंग कर पाती हूँ अकेले। आफ्टर इवन 2 years I don't have anybody who is helping me. मतलब अभी शायद आपके कस्टमर्स को पता भी नहीं होगा कि उनको लगता होगा 10-12 लोगों की टीम है जो संभाल रही है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप बोलिए उनको कि कुछ भी उनकी क्वेरीज होती है तो ऐसे कि मैं ही बात कर रही हूँ और मैं ही आपका रिप्लाई कर रही हूँ। तो बिजनेस चलाते टाइम काफी टाइम आपका चला जाता होगा, तो फिर पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो? लाइक आई एम श्योर कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, नॉर्मल जॉब कर रहे होगे या स्टडीज कर रहे होगे, तो उनके पास टाइम ही टाइम रहता होगा एज कंपेयर टू किसी को जब हसल करके बिजनेस चलाना होता है। तो संडेज आर फॉर मी, फुल डे मैं कोई काम नहीं करती, आई डोंट इवन रिप्लाई, मैं बहुत टाइम पर एक्टिव भी नहीं रहती, तो फुल संडेज आर फॉर मी। और मुझे अगर कोई ब्रेक भी लेना होता है तो आई ऑलवेज इन्फॉर्म माई ऑडियंस प्रायर कि आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक। मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो बोलते तुम पूरे दिन काम करती हो एमन, गो एंड टेक अ रेस्ट, यू विल एग्जॉस्ट योरसेल्फ, यू विल बर्न आउट। तो मुझे टाइम मिल जाता है, आई मैनेज एवरीथिंग। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आप खुद के बॉस और खुद के एम्प्लॉय भी हो, तो खुद को छुट्टी अप्लाई कर दिया, खुद से फिर लीव सैंक्शन नहीं कर दी, जाओ मजे करो, बहुत डिजर्व करते हो। ये सबसे बड़ा प्रो है बिजनेस चलाने का। तो बिजनेस के किस स्टेज पे आपको आइडिया है कि यू शुड हैव अ वेबसाइट? सिर्फ इंस्टाग्राम से बात नहीं बन रही। इंस्टाग्राम मतलब ग्रेजुअली तो ठीक है, ऑर्डर आता था, अब
मैनुअली लिखा, ऑर्डर भेज दिया। और जब बाद में रील वायरल हुई उसके भी मैंने 4-5 महीने बाद मैंने रिसर्च करी कि आई शुड गेट अ वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट बनवाना मुझे ये लगता था कि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब ऑफकोर्स है, अगर आप पर्सनल वेबसाइट अगर अपनी बनवाएंगे तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि हम लगता ही है हमेशा कि ठीक है आज ऑर्डर आ रहा है कल नहीं आएंगे, लेकिन आपको वेबसाइट का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत रिसर्च करी एंड देन फाइनली आई लैंडेड अप ऑन दुकान। तो आई स्टार्टिंग में मैंने 14 डेज का ट्रायल पीरियड लिया, फिर आई न्यू कि दिस वाज द ऐप, मुझे यही चाहिए अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज बहुत स्मूथ था। यू गेट सो मेनी फीचर्स, मतलब जिनके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप किसी और से वेबसाइट जाके बनवाओगे। तो मेरे पास वो टाइम नहीं था, ना इतनी पैसा था कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, और ना इतनी एनर्जी थी कि मैं वेबसाइट डेवलपर के पीछे भागू, ये करो वो करो। तो आई केम ऑन दुकान एंड इट्स लाइक वेरी वेरी गुड ऐप गाइस। अभी हम रिवायत जयपुर में और क्या क्या सेगमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी माय मेन फोकस इज ऑन चिकनकारी। मुझे चिकनकारी में बहुत सारे टाइप इंट्रोड्यूस करने हैं, फैब्रिक इंट्रोड्यूस करने हैं। ओके, आई वुड लाइक टू टेक चिकनकारी फॉरवर्ड यहाँ से। ओके। और एक और चीज है कि जैसे ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग में स्पेशली प्रोडक्ट इमेज बहुत मैटर करती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी आइटम जिसमें स्पेसिफिकेशंस आर इनफ। तो उसके लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत जरूरी है अच्छी करना, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि एक खराब इमेज वाली प्रोडक्ट एक अच्छी इमेज वाली, तो मन करता है कि यहाँ से लेना है, यहाँ से बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसके लिए आप कुछ टिप्स दोगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए? तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी मैंने जो स्टार्ट करी थी, मैंने भी दूसरों से सीख के, ऑफ कोर्स मैंने भी इंस्पायर होके दूसरों से करी। तो मैंने जो स्टार्टिंग से करा, आई बॉट लाइक अ सिल्क सैटिन फैब्रिक मार्केट से। जब ज्वेलरी थी मेरे पास, तो आई गॉट लाइक अ बेसिक वाइट क्रीमिश कलर ऑफ बैकग्राउंड फॉर माय पिक्चर्स, क्योंकि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी दैट इज लाइक ब्लैक इन कलर, तो डार्क टोन है, तो आई थिंक उसको मैच करने के लिए आप थोड़ा लाइट कलर लो। सो इट वर्क रियली रियली वेल। आई ऑल्सो एडेड माई ब्रांड लोगो, ताकि अगर कोई पिक्चर्स चुरा ना पाए इसलिए आई यूज दैट। तो तब से ही आई स्टार्टेड, और फिर मैं बाद में धीरे धीरे जब मेरे को लगा कि मैं भी दिखनी चाहिए हूँ, और चिकनकारी कुर्ती ज्यादातर मैं ही शूट करती हूँ। आई मेक रील्स मैं पहन के, आई लाइक ट्रांजिशन कि how to style a chickengari kurtis in different ways. So this is how I work with that. आई एम श्योर कि कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करता तो एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ एंड इतना सही नहीं रहता जैसा लोगों को लगता है कि ओवरनाइट सब सही हो गया। तो कहीं ना कुछ हर्डल्स तो आई होगी। क्या वो हर्डल्स आप बता सकते हैं? दूसरा, उस हर्डल्स को आपने कैसे ओवरकम किया? श्योर। तो सबसे पहला हर्डल ये था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, क्योंकि मेरी जो जॉब थी, जॉब में आप कितना ही ज्यादा, अगर आप स्किल्ड नहीं हो, यू डोंट हैव लाइक अ वेरी वेरी गुड स्किल, तो यू गेट अ रियली डिसेंट पैकेज। तो उसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करना, आपके एक्सपेंसेस, और फिर बिजनेस में पैसा लगाना। तो इनिशियली आई स्टार्टेड माई पेज विद 1500 रुपीज। मेरी जब सैलरी आई थी, मैं उसी दिन गई थी प्रोडक्ट लेने। So I started like with 1500 rupees, और फिर वो होता रहा, मैंने 1500 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, मुझे ऑर्डर्स आते रहे, मैं वापस वही पैसा वापस इन्वेस्ट करती रही। तो ऐसे ऐसे चला। सबसे पहला तो मनी वाज लाइक अ रियली रियली बिग इशू फॉर मी, क्योंकि अब अगर लोग मुझे देखते हैं तो उनको लगता है ठीक है, शी हैड लाइक अ वेरी गुड बैक सपोर्ट, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल माय मनी व्हिच आई इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस। तो पहला तो यही रहेगा, क्योंकि अभी सबको होता है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, यू हैव योर कॉलेज फीस, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है बिजनेस में बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो यू विल फिगर आउट ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले 2-3 लाख रुपए से ही स्टार्ट करा था बिजनेस, इट वाज नॉट लाइक दिस। तो सबसे पहला तो मनी। सेकंड, मेरे पास मैन पावर नहीं थी। जब मेरे पास ग्रेजुअली ऑर्डर्स आने लग गए, बहुत डिलेज होते थे, तो मैंने मॉम की हेल्प ली। उन्होंने मुझे खुद आकर हेल्प करी, वो बोली तुझसे नहीं होगा, आई विल हेल्प यू। माय ब्रदर आल्सो हेल्प मी अ लॉट विद पैकिंग ऑर्डर्स, क्योंकि सबसे मेन पैकिंग ऑर्डर्स ही रहता था। इंस्टाग्राम में हैंडल कर सकती हूँ बिकॉज मोबाइल में ही आपको रिप्लाई करना होगा, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, बट पैकिंग ऑर्डर्स टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी।
तो मैन पावर से भी मेरे को लगा कि थोड़ा यार ठीक है, ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन वो डिले हो रहे हैं। आप कम्युनिकेट करो अपने कस्टमर्स को जो भी है, ये ऐसे नहीं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो वो दो चीज मेजर है, और आई थिंक यही दो चीज रहती है कि इन्वेस्टमेंट और दूसरा मैन पावर। एक चीज मैं जनरली पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को ज्वेलरी या क्लोथिंग बिजनेस में जाना है, नॉट नेसेसरली फ्रॉम जयपुर, जैसे आप जयपुर से, जयपुर का चिकन वर्क इज फेमस, तो कोई दिल्ली से या कोलकाता से बैठ के ही और शी वांट्स टू स्टार्ट क्लोथिंग या ज्वेलरी बिजनेस, तो हाउ ही और शी शुड प्रोक्योर या सोर्स देयर प्रोडक्ट्स, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए उन्होंने? तो सबसे पहले मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगी कि जो भी आप सोर्स कर रहे हो, इनिशियली यू ट्राई सोर्सिंग फ्रॉम योर लोकल एरियाज, क्योंकि ऑनलाइन आप सोर्स करोगे बहुत सारे केसेस होते हैं कि वो दिखा कुछ और रहे हो और उन्होंने बेच कुछ और दिया, या दे टेक योर मनी एंड देन दे डोंट सेंड यू द पार्सल। तो अगर आपको बिना रिस्क लिए स्टार्ट करना है तो आई टेल यू टू स्टार्ट लोकली सोर्सिंग द प्रोडक्ट। और ऐसे मत सोचो कि वो जो सामान बेच रहा है मुझे भी वही बेचना है। नो, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आप अपना कुछ यूनिक लेके आओ। दिल्ली में अगर कुछ लोकली सोर्स यूनिक चीज मिलती है तो आप वो वहां से बेचो, क्योंकि बहुत आपके लिए फीजिबल रहेगा वहां से सोर्स करना। और अगर मैं चिकन कारी कुर्तीज बेच रही हूँ, दूसरा भी सेम अगर वो बेचेगा तो वो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सोर्स करो तो ट्राई सोर्सिंग समथिंग दैट इज यूनिक, और जो बाकी स्टेट्स में नहीं मिल पाएगा तो लोग आपसे लेंगे। यू विल गेट मोर ऑर्डर्स और आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, और रिस्क मनी लूज करने का आप उससे बचाओगे। यूनिक प्रोडक्ट्स लाओ गाइस, और दूसरा अपनी पर्सनालिटी ऐड करो अपने बिजनेस के साथ में। तो बिफोर आई आस्क यू द फाइनल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच अयमन फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। आप संडे को ब्रेक लेते हो और आज हमने थर्सडे को आपको पकड़ लिया, तो थैंक यू सो मच। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आज की डेट में अगर कोई भी कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, नॉट जस्ट ज्वेलरी, क्लॉथिंग, फैशन रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो लर्निंग रही है, तो आपकी दो साल की जर्नी से आपने सीखा है, आप क्या सजेस्ट करो किसी न्यू बिजनेस ओनर को? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, आप ऐसे मत करो कि वो कर रही है तो मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी और बाकी आराम से पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी रियली रियली पैशनेट। मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे कुछ नहीं पता था कोरियर कैसे करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू मेक रील्स। मैंने इनिशियली ग्रेजुअली सीखा है फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम अदर्स बिजनेसेस। तो अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो वो आप सीख लोगे। ऐसे मत सोचो अभी मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास प्रिंटर नहीं है। आप कितना भी सारे रिसोर्सेज हो फिर भी आप नहीं करोगे तो ऐसे नहीं चलता काम। आई स्टार्टेड विद लाइक अ बेसिक फोन। मेरे पास प्रिंटर भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था। लैपटॉप भी मैंने जब लेके आई हूँ व्हेन आई हैड टू मेक द वेबसाइट, और बहुत मतलब हो गया था कि नहीं, वेबसाइट नहीं बनेगी बिना लैपटॉप के। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे स्टार्टिंग से और मैंने कहा चलो ठीक है बिजनेस करते हैं। नहीं, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप और आप ग्रेजुअली सीख जाओगे। यू विल फिगर आउट, इतना कुछ हार्ड नहीं। नाइस, थैंक यू सो मच अयमन। गाइस, सिर्फ कन्वर्सेशन मत सुनो, जाके रिवाज जयपुर का वेबसाइट चेक करो, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर करो। और हाँ, ऐसे ही इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए दुकान को फॉलो करो। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इट वाज प्लेजर। बाकी तो हमारी टीम आपसे टच में रहेगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई जस्ट enjoyed a lot. Thank God मेरी स्टोरी सामने आई, क्योंकि मतलब I have not been vocal about a lot of things मतलब पास्ट से, बट आई थिंक आप लोग सीखेंगे। और अगर आप पैशनेट हैं तो स्टार्ट योर बिजनेस, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू वाचिंग। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें।